यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने साइंस में कल पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने किसके बारे में स्टडी की थी? सॉलिड, लिक्विड एंड बेस। सॉलिड, लिक्विड, बेस की हमने डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप देख सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। और स्पेस बीच कम होने का रीजन क्या है? स्पेस कम तब होगा जब अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही स्पेस कम होगा। उसका रीजन अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पार्टिकल्स को बॉन्ड किए रखता है, यानी बांधे हुए रखता है। लिक्विड में बात की जाए तो लिक्विड में स्पेस जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। और सबसे कम जो स्पेस होता है पार्टिकल्स में वो होता है गैस के अंदर, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सॉलिड, बेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मैं आपको स्टडी करवा चुका हूं। एक बार तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आता है शेप। सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफिनिट। लिक्विड की शेप कैसी होती है? इनडेफिनिट। और गैस की भी शेप कैसी होती है? इनडेफिनिट। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया था वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है डेफिनिट। लिक्विड का वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनिट। लेकिन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? इनडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि गैस एयर में फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को आप प्रेस कर सकते हो यानी दबा सकते हो, नेग्लिजिबल, न के बराबर। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी आ गई? नेग्लिजिबल। और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है लेस। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है मोर। यानी सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैस की। उसका रीजन क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी के बाद आता है अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो देखिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, फिर लेस यानी कि कम, और सबसे कम जो होता है अट्रैक्शन वो किसके बीच में होता है? गैस के पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट होता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब आप देख सकते हो स्पेस कौन के बीच में कम है? सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस कैसा होता है? सबसे कम, लीस्ट। लिक्विड में लेस। और सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो होता है गैस में। और स्पेस की वजह से ही ये क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है लास्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, फैलाव होना। तो सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो होता है सबसे कम, लिक्विड का कम, और सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये थे डिफरेंस कौन कौन के बीच में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कनाट थ्योरी। वो क्या है? कनाट थ्योरी। कनाट थ्योरी। तो देखिए इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था महर्षि कनाद। जिनका नाम क्या है? महर्षि कनाद। तो इन्होंने क्या किया? एक मैटर लिया और मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मैटर को क्या करना स्टार्ट कर दिया? डिवाइड करना। तो मान लीजिए कनाद ने ये एक मैटर लिया, एक मैटर लिया, इसको आगे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको आगे डिवाइड किया, ये दो छोटे हिस्से बन गए इसके। फिर फर्दर डिवाइड किया, फिर और छोटे हो गए। फिर डिवाइड किया इस तरीके से हो गए। फिर फर्दर डिवाइड किया,
आगे डिवाइड किया तो ये रह गया। अब आगे जो डिवाइडेशन था वो फिनिश हो गया, यानी कि इस स्टेज पर आकर ये मैटर डिवाइड होने से रह गया, यहां से आगे मैटर डिवाइड नहीं हुआ। तो महर्षि कणाद ने क्या किया, एक मैटर लिया और मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ स्टेज तक तो वो डिवाइड हुआ, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जहां पर उसका डिवाइडेशन फिनिश हो गया। तो उसने क्या कहा, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि महर्षि कणाद ने लास्ट स्टेज में बताया कि डिवाइडेशन की लास्ट स्टेज में जो हमारे पास रिमेन हुआ वो एक ऐसा पार्टिकल था जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सका। ठीक है, तो डिवाइडेशन की लास्ट स्टेज में एक पार्टिकल ऐसा आया जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सका, और इस पार्टिकल को महर्षि कणाद ने एक नाम दिया जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु। क्या कहा जाता है, परमाणु। क्या नाम दिया उन्होंने, परमाणु। दोबारा समझिए, महर्षि कणाद ने एक मैटर को डिवाइड किया और उन्होंने इतना डिवाइड किया कि एक स्टेज ऐसी आई जहां पर उस मैटर ने डिवाइड करना फिनिश कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो उस पार्टिकल को जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु, और जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एटम। क्या कहा जाता है, एटम। तो महर्षि कणाद ने एटम की क्या की, तो महर्षि कणाद ने किस चीज को डेवलप किया, एटम को। यानी कि मैटर भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यह आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, कणाद ने इसे नाम तो दे दिया लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए, तो डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कणाद की थ्योरी को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि कणाद ने जो कहा है बिल्कुल सही है कि जब मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक पार्टिकल ऐसा आता है स्टेज पे, लास्ट स्टेज में, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भी उस पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, एटम को डिफाइन किया। इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया था, और इन्होंने एटम की क्या की थी, सर्च। ठीक है, तो डिफाइन कैसे किया, द पार्टिकल विच can't be further divided। इन्होंने एटम को डिवाइड किया कि एक ऐसा पार्टिकल जिसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इज कॉल्ड एन एटम। उसे क्या नाम दे दिया, एटम। तो ये कहा था किसने, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने डिफाइन किया था किस चीज को, एटम को, जबकि महर्षि कणाद ने परमाणु या एटम की क्या की थी, सर्च की थी। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। उन्होंने मैटर को डिवाइड किया और लास्ट स्टेज ऐसी आई जहां पर उसका डिवाइडेशन स्टॉप हो गया। तो जॉन डाल्टन ने इसको डिफाइन किया कि एक ऐसा पार्टिकल जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता वो क्या होता है, एटम। ठीक है, उन्होंने एटम की साइज भी बताई। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to power -10 मीटर। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसकी साइज कितनी होती है, 10 to power -10 मीटर। ठीक है, देखिए जॉन डाल्टन का नेक्स्ट पॉइंट था कि जो एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स, वो एनवायरनमेंट में फ्री एग्जिस्ट नहीं होते। मोस्टली एटम्स डज नॉट exist
freely except noble gases, यानी कि नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए तो जो एटम्स होते हैं वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये कैसे, वो आगे बॉन्ड में आप समझोगे। तो देखिए नोबल गैसेस कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल हीलियम, लिथियम, आर्गन, इस तरीके की जो गैसें हैं ये नोबल गैसेस होती हैं। ये एनवायरनमेंट में फ्री एग्जिस्ट करती हैं, बाकी कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो फ्री एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो ये भी किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। अब देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुआ, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एटम। तो जॉन डाल्टन ने डिफाइन किया एटम को कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसकी साइज कितनी बताई, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट देखिए एटम के बाद, एटम के बाद आता है एलिमेंट। एटम के बाद क्या आता है, एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस which is made up of two or more similar types of atom, similar atoms is called an element। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सिमिलर एटम से मिलकर बना होता है। सिमिलर एटम्स 2 और मोर होने चाहिए। एग्जांपल लिया जाए ऑक्सीजन गैस, यदि एग्जांपल ले लिया जाए ऑक्सीजन गैस, तो देखिए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्या होता है सिंबल, O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, नीचे ये जो लिखा होता है ये होता है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो सिमिलर है या नहीं, ऑक्सीजन के ही कितने एटम्स हैं, 2। इसी तरीके से बात की जाए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। इसी तरीके से बात की जाए ओजोन, ओजोन का सिंबल होता है O3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। तो सिमिलर है या नहीं, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के ही 2 एटम्स है, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के ही 2 एटम्स है, और ओजोन में ऑक्सीजन के ही 3 एटम्स है। तो सिमिलर एटम्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, एक एलिमेंट। अब इसी के अंदर एक डेफिनेशन आती है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स का नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। तो देखिए जैसे बात की जाए ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी हुई, 3 हुई। जैसे एग्जांपल के लिए
एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज 3। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होती है? 3। यानी जितने एटम्स होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? एटोमिसिटी कहलाती है। तो आप लिख सकते हो इसे